नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो आज संसद में देखने को मिला। क्या वाकई में संसद में ऐसे दृश्य देखे जा सकते हैं? क्या संसद की गरिमा को ताक पर रखने का ठेका ले लिया है तमाम सांसदों ने? जिस तरीके से व्यवहार किया गया, जिस तरीके से काली मिर्ची पाउडर फेंका गया, जिस तरीके से पेपर स्प्रे फेंका गया, क्या यहीं पर आकर टिक गई है हमारे देश की राजनीति? इतना शर्मनाक, इतना काला अध्याय संसद का शायद ही कभी किसी भी सत्र या कभी किसी सदन में देखे। आपको दिखाएं एक कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर शर्म से हम सब तमाम भारतीयों का सर झुक जाता है। देखिए छोटी सी अध्यक्ष जी, स्प्रे मारा, हार का बुरा लगता है, सब खांसी आ रहा है, झगड़ा भी हो गया, पकड़ा पकड़ी हो गई। सरकार ये चाहती थी कि अफरा तफरी मच जाए और सब लोग सदन से बाहर चले जाएं। कांग्रेस एमपी टुडे दे एक्टेड लाइक अ मार्शल टुडे। 1970 से लेकर के मैं पार्लियामेंट में हूँ, ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे। I pull the mic. This is a black day of Indian democracy. This has shamed us. This has shamed us. आज ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी नहीं रहा है। संसद में जो कुछ हुआ वो देश के लोकतांत्रिक इतिहास के माथे पर किसी कलंक से कम नहीं। संसद के दोनों सदनों में मान्य सांसदों के बर्ताव ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया। लोकसभा के एक सदस्य ने सदन में काली मिर्च का स्प्रे करके अफरा तफरी मचा दी, तो वहीं राज्यसभा में स्पीकर के माइक को ही तोड़ डाला गया। This has shamed us. This has shamed us. Our parliamentary democracy is admired throughout the world. Today, what has happened is a blot. दरअसल तेलंगाना की मुखालफत की इस हैरत अंगेज तरकीब की आजमाइश सीमांध्र के सांसद राजगोपाल ने कर डाली। काली मिर्च के स्प्रे का असर ये रहा कि लोकसभा में भगदड़ मच गई। कई सांसदों की आंखों में जलन होने लगी और वो सदन से निकलकर बाहर की ओर भागे। इस भगदड़ में टीडीपी सांसद नारायण राव को दिल का दौरा भी पड़ गया और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। स्प्रे मारने के बाद सब खांसने के लोग सब एक दूसरे को गुस्से में करने, झगड़ा भी हो गया, पकड़ा पकड़ी हो गई, नीचे ऊपर हो गया और सबको खांसी आने लगे, सभागृह बंद हो गए। स्प्रे मारा, हार का बुरा लगता है, सब खांसी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, अंदर में पानी मुंह में सब मार रहा है। तेलंगाना समर्थकों और विरोधियों के हंगामे के बीच सरकार ने तेलंगाना बिल पेश कर दिया, लेकिन इसी बीच टीडीपी सांसद वेणुगोपाल पर सदन में चाकू लहराने का भी आरोप लगा। I pull the mic. The mic is fabricating like a knife. I have not brought any knife into the parliament. 15वीं लोकसभा ने अगर अपने आखिरी सत्र में हंगामे का रिकॉर्ड बनाया तो राज्यसभा के सदस्य भी पीछे नहीं रहे। तेलंगाना का विरोध कर रहे आंध्र प्रदेश के सांसदों ने स्पीकर के माइक को ही उखाड़ डाला। लोकतंत्र जो है देश के लिए जरूरी है। छोट का राज, गरीब का राज, ये इसकी आज हर तरह से इसको पूरी तरह से आज उस पर चोट ऐसी पहुंचाई गई है कि चोट को कभी यानी इसके बारे में कोई तर्क नहीं हो सकता। पिछले 5 सालों में संसद के दोनों सत्रों में ना जाने कितने घंटे और कितने दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। देश की ये 15वीं लोकसभा इतिहास के पन्नों में अपने काम से ज्यादा हंगामे के लिए ही जानी जाएगी। टी न्यूज़ नेशन। जो हंगामा हुआ, जिस तरीके से प्रदर्शन करने का तरीका इख्तियार किया गया, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भगचरण दास जी मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश से कांग्रेस के सांसद डॉक्टर एम जगन्नाथन जी हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के नेता वरिष्ठ नेता अली अनवर जी हमारे साथ मौजूद हैं। संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर पीएम त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। जो आज आपने देखा, पत्रकारिता आप एक लंबे अरसे से करते चले आ रहे हैं, हम सब आपके मातहत काम करते रहे हैं, लेकिन आज क्या आप कह सकते हैं कि जो देखा वो कभी नहीं देखा? अजय जी, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा, लेकिन एक बात मैं कहूं आज बहुत दुख के साथ कि जो कुछ पिछले 10 साल से हो रहा था, उससे आशंका बढ़ रही थी कि किसी दिन ये
स्तर गिरने का जो सिलसिला है किसी दिन ये किसी भयावह घटना में बदल सकता है। और आज जो लोग, सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है जिन लोगों ने यह हरकत आज की है, इसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने पार्लियामेंट को बिल्कुल सड़क का रूप दे दिया था इतने दिनों से जी। और वो भी एक तरह से है। आप सोचिए जरा सा कि आज इतना बड़े हादसे के बाद भी जो दो बड़ी पार्टियां हैं, आज वो एक दूसरे से फिर पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात कर रही हैं। मुझे दुख इस बात का है, कहीं एक सुर में कुछ नहीं सुनाई पड़ा कि कम से कम इस चीज पर हम एक साथ मिल करके कुछ तय करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे यूपीए हो जी। जो कुछ चल रहा था उसकी परिणति एक दिन ऐसे ही चीजों में होनी थी। और अगर उस पर आज भी एक सहमति नहीं बनती है कि आगे आने वाले समय में कैसे एक मर्यादा के साथ कोई भी चीज करेंगे, पार्लियामेंट बहस के लिए होती है, बहस न करने देने के लिए नहीं होती है। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि अगर नहीं किया गया जी तो इससे भी खराब स्थितियां आएंगी, दिखेंगी, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए आप उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है क्या होगा। बिल्कुल। भक्तचरण दास जी, क्या हम लोग उस दिन का इंतजार करना चाहते हैं जिस दिन संसद में सदन पर जूते चलें, जब एक दूसरे से मारपीट हो? जो आज उदासीनता रामकृपाल जी की बातों में दिख रहा है, क्या दिख रही है ये उदासीनता? कल यही चीज क्या हम अपने अगले जनरेशन को सौंपना चाहते हैं? 10 साल के अंदर क्या हम ये देखना चाहते हैं कि सदन में लातम जूतम चले, मार पिटाई हो? अजय जी, रामकृपाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिया है हम लोगों का, सबका, देश का। जिस तरह से पिछले दिन मैं संसद में देख रहा हूं, जिस तरह की राजनीति हो रहा है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी लोग बहस नहीं चाहते हैं, और जिस तरह की जल्दीबाजी में राजनीतिक अचीवमेंट का, पॉलिटिकल अचीवमेंट या सत्ता पाने की प्रयास सड़कों में हो रहा है, और उससे जो तरीका अपनाया जा रहा है वही तरीका संसद में मैं कई दिनों से देखता रहता हूं। एक नीरव दृष्टा की हैसियत से मैं 3 बार संसद में आ चुका हूं जी। मुझे हमेशा मैं जनता के इशू के लेकर के राजनीति किया है, और ये सब देखने के बाद, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपकी पार्टी के लोग भी तो इसमें शामिल रहे हैं। ये तमाम तमाशा करने में आपकी पार्टी के लोग भी पीछे नहीं है। देखिए, जो लोग आज इस विषय, सरकार ने एक निर्णय लिया, कई सालों से एक आंदोलन चल रहा था और कई सैक्रिफाइसेस के बाद, लोगों की डिमांड के बाद सरकार को एक निर्णय लेना पड़ा। लेकिन जो लोग आज हाउस में जो वातावरण बनाए हैं, वो लोग पहले प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। पिछले दिन जब तेलंगाना का आंदोलन बहुत भयानक चल रहा था, उस समय आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्से में कोई एक राजनीतिक स्वरूप नहीं लिया गया था। अचानक तेलंगाना निर्णय के डिसीजन के बाद हाउस को डिसरप्शन शुरू किया। इसीलिए मेरी पार्टी ने उन लोगों को एक्सपेल किया है, मेरे पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई किया है। लेकिन इस तरह के व्यवहार कोई करेगा संसद के अंदर, कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं, ये तो होना ही था ना भक्तचरण दास जी, ये तो होना ही था जिस तरह से स्थिति चल रही थी। अली अनवर जी, आप लोगों ने तो सीधे कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। एफिडेविट करते हैं अजय जी, हम लोग एफिडेविट करते हैं कि हम लोगों के खिलाफ इल्जाम नहीं होना चाहिए, और इस तरह के चरित्र लोगों को तो चुने ही नहीं जाना चाहिए। तो यही तो आज यही तो मुद्दा है कि आप बताइए, लोग आप लोगों पर भरोसा करें तो कैसे करें? अली अनवर जी, आप लोगों ने तो, आपकी पार्टी ने तो सीधे तौर पर कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। नहीं, ये तो गलत है। ये अपना जिम्मेदारी से हट अजय जी, इस तरह से संसद का माहौल नहीं। भक्तचरण दास जी, जरा अली अनवर जी से बात बनाया गया है। भक्तचरण दास जी, बस एक मिनट प्लीज। अली अनवर जी प्लीज। अजय जी, इसको मैं सीधी टेररिस्ट एक्ट मानता हूं। दिसंबर 2001 में जो संसद पर हमला हुआ, उससे ज्यादा नुकसान आज की घटना ने हमारी संसदीय प्रणाली पर की है, उससे बड़ा आघात किया है। और मैं चाहता हूं कि ये देशद्रोह का मामला मान करके और ऐसी सजा दी जाए, न सिर्फ आजीवन ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से मना करके, बल्कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा चला करके इनको जेल में बंद किया जाना चाहिए।
और इसमें हमको कहने में कोई ये नहीं, हम लोग समझ रहे थे जी, इसीलिए हम लोगों ने शुरू से कहा जी कि भाई ये फेयरवेल सेशन की तरह इसको ट्रीट कीजिए, माहौल बहुत गर्म है जी, कोई बिल वगैरह पास करने का पॉलिटिकल पोस्चरिंग करने की कोशिश मत कीजिए जी, क्योंकि हम लोग देख रहे थे जहां जिस सदन में रूलिंग पार्टी के